नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी और भारत के बुज़दिलाना सरेंडर पर पियर्स मॉर्गन की शो का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान और भारत के मुबस्सिरीन को शामिल गुफ्तगू किया गया। मगर शो में मुतासिबाना रवैया इख्तियार किया गया, पाकिस्तानी मुबस्सिरीन को बोलने नहीं दिया गया और भारतीय तज्ज़ियाकारों को बोलने की खुली छूट दी गई। पूरा मामला क्या है और शो में शरीक तज्ज़ियाकार शहजाद गयास हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर हुआ क्या, क्या ऐसी वजह बनी कि उनको बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। बहुत शुक्रिया शहजाद गयास साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये क्या माजरा है, क्या मामला है, इतना ज़्यादा मुतासिबाना रवैया क्यों इख्तियार किया गया? वालेकुम, थैंक यू, आपने मुझे दावत दी। उम्मीद है यहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि उस शो में तो सबसे कम मेरे ख़्याल से मैंने ही बोला। अक्सर हमें लगता है कि कोई ना कोई वजह होगी या कंस्पिरेसी होगी, बट मेरे ख़्याल से अक्सर ऐसा होता है कि सबसे सादा, सबसे आसान जो एक्सप्लेनेशन है वही सच होती है। इंडिया की जो मार्केट है वो बनिस्बत पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा बड़ी है। जहाँ तक ताज्जुब का सवाल है, वो तो इज़राइल-फ़लस्तीन के पियर्स मॉर्गन के जितने शो थे, उसमें बायस और ताज्जुब तो हमें वाज़ेह हो गया था। पर मेरे ख़्याल में, मेरी सोच में इस दफ़ा जो हमें नज़र आया है, वो इस वजह से हुआ है कि इंडिया की जो मार्केट है, इंडिया के जो व्यूज़ हैं, इंडिया की जो ऑडियंस है, उसको अपीज़ करने के लिए मेरी नज़र में उनको शायद ज़्यादा वक़्त दिया गया। या तो पियर्स मॉर्गन को वाक़ई सच में कुछ खबर नहीं थी या समझ नहीं थी कि इश्यू है क्या, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही बरखा दत्त को माइक दे दिया। तो शुरू का जो एजेंडा सेट हुआ, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उनकी तरफ से आया, वो पियर्स मॉर्गन ने नहीं सेट किया, वो बरखा दत्त ने सेट किया। उन्हीं से शुरू किया, उन्हीं से ख़त्म किया। मैंने एंड में भी जब कहा कि मुझे मौका भी नहीं मिलेगा रिप्लाई करने का, तो शो ख़त्म हो गया। तो बस जाते-जाते मैंने एक फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाया और वहाँ पर शो ख़त्म हो गया। है शहजाद गयास हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने तमाम तर मामले के हवाले से बताया कि पियर्स मॉर्गन शो में वो मौजूद थे एज अ गेस्ट के तौर पर, लेकिन जब भारतीय मुबस्सिरीन की बारी आई तो उनको खुली इजाज़त मिली कि अपना मौक़िफ़ दें, जिसके बाद उनसे जो है उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश नहीं की गई। अच्छा शहजाद, ये भी बताइएगा कि जब आपने पैलेस्टाइन का नारा लगाया और अपने मौक़िफ़ खुलकर बयान करने की कोशिश की, तो उस पर भी आपको मौका नहीं दिया गया और जब उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है जब शो ख़त्म हो गया तो उसके बाद आपने उनसे कोई पूछने की कोशिश की कि क्या वजह बनी? इससे बेहतर था कि वो आपको बुलाते ही नहीं, इसमें शो में मदऊ ही ना करते। नहीं, नहीं, मेरी नज़र में बददियानती नहीं है। जो प्रोड्यूसर्स थे उनसे मेरा राब्ता थ्रूआउट था। उन्होंने नेक नियति से कोशिश ज़रूर की कि यार रिप्रेज़ेंटेशन अच्छी हो, सबको मौका मिले, पर आप भी शो होस्ट करती हैं, कभी-कभी ऊपर-नीचे हो जाती हैं चीज़ें। इसमें जो भारतीय पैनलिस्ट थे उनका जो रवैया था, वो भी इस बात को मुश्किल बना देता है मॉडरेशन को, क्योंकि अगर कोई दूसरा इंसान बोल रहा हो, उसके बीच में 2 लोग बोलना शुरू हो जाएँ, कह के मारना शुरू हो जाएँ, रोना शुरू हो जाएँ, तो फिर मॉडरेटर के लिए भी मुश्किल हो जाती है उस चीज़ को सँभालना। तो कुछ शायद दिलो भी ज़ालिम सन कुछ सानू भी मरन दा शौक सी, तो कुछ बायस, कुछ एजेंडा हो सकता है। बट कुछ चीज़ें जेनुइनली पियर्स मॉर्गन के हाथ से निकल गईं, क्योंकि जिस तरह बरखा दत्त का स्पेशली रवैया था, वो तो हर देखने वाले के सामने है। आई थिंक ही शी नॉट ओनली एम्बैरेस्ड हरसेल्फ, आई थिंक शी एम्बैरेस्ड हर कंट्री बाय एक्टिंग लाइक दैट। बिल्कुल ऐसा ही है। बरखा दत्त तो अब तो दुनिया में मानी जाती है कि किस तरह से वो डिफेंड करती हैं, अपने मोटी खबरों को किस तरह से फैलाती हैं, ये उनका वतीरा बन चुका है और यही कुछ इस शो में भी उनकी जानिब से किया गया। हमारे साथ मौजूद थे शहजाद गयास, बहुत शुक्रिया आपका।